हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेवन ऑफ केमिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार बता दूं, यदि नए यूजर्स साथ में जुड़ रहे हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये चैनल हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि स्टूडेंट की बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। हम लोग एकदम इनिशियल लेवल से बेसिकली चल रहे हैं कि केमिस्ट्री के एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं और इसको हम लोग डीप में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपको एक फाउंडेशन बेस, यानी केमिस्ट्री एक लोअर लेवल से स्टार्ट कर, लेकिन इसको फाउंडेशन बेस से होते हुए हम लोग आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंचाएंगे। ओके, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में केमिकल फॉर्मूले की। तो केमिकल फॉर्मूला हमने बनाना देखा था। तो केमिकल फॉर्मूला मैंने क्या कहा था भाई? केमिकल फॉर्मूला क्या कहा था कि केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई? एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें डिफरेंट एटम्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जस्ट लाइक हम लिखते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी ये हमें बताता है कि दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और 2:1 के रेशियो में, यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन पर कोई डिजिट नहीं लगी यानी 1 मानेंगे, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह कोई फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने पढ़ा होगा, तो ये बताता है कि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इसी तरह हम लोगों ने देखा था केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा मैंने कहा था कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसके सिंबल को लिखेंगे, एटम्स को, ठीक है, और नीचे वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg। मैंने कहा था 20 तक के एटॉमिक नंबर्स को आपको याद करना है, नहीं याद है तो आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिए। 20 तक के एटम्स का सिंबल और एटॉमिक नंबर, इससे आपका काम एकदम इजीली स्मूथली आगे चलेगा। तो यदि हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg। क्लोराइड की बात करें तो मैंने कहा था कि ये क्लोरीन है, और लेकिन जब एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें IDE लग जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी ये क्लोराइड क्या है? क्लोरीन है। और मैंने कहा नीचे आप वैलेंसी को लिख लो, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 282, क्लियर है? यानी कि मैंने बोला था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि 1 से 4 है तो वैलेंसी सेम रहेगी, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। इसी तरह 287, मैंने कहा था कि 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर दो आप, तो 8 - 7 यानी 1 हो जाएगी वैलेंसी, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी सिंपल लिखो, नीचे वैलेंसी लिखो, और जितने लोग नहीं जानते प्रीवियस लेक्चर देखें उसमें वैलेंसी निकालनी बताई गई है। तो Mg के साथ 1 गया और Cl के साथ 2 गया। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात करें, Mg1 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो आप, लेकिन जब 1 जनरली लिखा नहीं जाता, तो Mg और Cl के हो गया 2। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूला हम लोग बना लिए थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। ओके, थोड़ा सा फिर हम आगे फर्दर थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले पर चलेंगे। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। तो बेटा आयंस मैंने आपको बताया था, आयंस की चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयन, यानी कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज दिख जाए वो आयन है भाई, ठीक है। तो ये चार्ज आता कहां से? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसके पहले वाले लेक्चर देख सकते हो जिसमें आयंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे मैं एक बार समझा भी दे रहा हूं, जैसे सोडियम मैंने लिखा 281, तो मैंने बताया कि ये अपनी ये कहते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एटम जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है, यानी ये Na+ बना लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन भी बोलते थे। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते थे? केटायन। ओके, ये केटायन। इसी तरह मैं बात कर रहा हूं दूसरी चीज, जस्ट लाइक क्लोरीन,
तो 287 ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता था तो उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाता था, क्लियर, और उसको बोलते थे एनायन। तो ये हमने पढ़ा था कि केटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो केटायन और एनायन बनाया है मैंने, ये एक एटम लिया है। यहाँ पर देखो सोडियम की एक एटम है, ओके, क्लोरीन का भी एक एटम है। बट कुछ आयंस ऐसे बनते हैं, यानी कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे एटम मिलकर साथ में रहते हैं और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। जैसे मैं बात करूं, यदि मेरे पास NH4 है और एक प्लस चार्ज है तो आयन है, चार्ज है तो आयन है। लेकिन इसमें देखो एटम्स कई सारे हैं, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, तो दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस, ओके। तो नेक्स्ट हमारा पहले कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या चीज, पॉली एटॉमिक, सॉरी भाई, एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, क्लियर है। तो कह सकते हो द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स, क्लियर है। यानी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस। द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस, ओके। तो ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए जिसमें कई सारे एटम्स दिखेंगे, ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं बात कर ले रहा हूं, OH पर माइनस, देखो इसमें 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, और माइनस चार्ज है। अभी हम नाम बताएंगे कि इनका नाम क्या है, लेकिन पहले थोड़ा समझ लेते हैं। NH4 प्लस, इसमें भी कई सारे आइटम में एक चार्ज है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। ये चार्ज कैसे आए इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस अभी दिमाग में रखो ये चार्ज आ गए किसी तरह से, या आप वैलेंसी मेथड से या सिंपली इलेक्ट्रॉन निकलने और गेन करने से अभी नहीं समझ सकते, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये चार्ज कहां से आया, सिर्फ ये कि चार्ज वाले कुछ होते हैं और ज्यादा नहीं। मैं 9-10 आपको लिखवाऊंगा और इससे आपकी सारी केमिस्ट्री इजिली चलती रहेगी, ओके। तो ये हमारे पॉली एटॉमिक आयंस हैं, क्लियर। अब एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, देखो आयंस जो मैं बात कर रहा हूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं साइड में नोट करा रहा हूं। आयंस, आयंस जनरली 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं भाई। यदि मैं पॉजिटिव आयन की बात करता हूं, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन की खास बात एक दिमाग में रखनी पड़ेगी, जनरली एंड्स विथ IUM के साथ इनकी एंडिंग होती है, क्लियर है, एंड्स विथ IUM। पॉजिटिव आयन जनरली हमारे क्या होते हैं, IUM के साथ हमें मिलते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ओके, पोटेशियम, IUM लास्ट में लगा हुआ है। तो IUM लगा हुआ है तो आपको तुरंत दिमाग में लाना है ये तो पॉजिटिव आयन है भाई, ओके। यहां पर मैं नेगेटिव आयंस की बात करता हूं। नेगेटिव आयंस, ठीक है, एंड्स विथ मैं यहां 2-3 चीजें लिख रहा हूं, ITE, ATE, यानी नेगेटिव आयंस या तो ID लास्ट में लगा होगा, या तो IT या तो ATE, समझ रहे हो आप। ये 3 चीजें आपको लास्ट में देखने को मिलेंगी। अब एक और छोटी सी चीज ध्यान में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ये लास्ट में मैंने कहा ये 3 चीजें तो आप कहोगे ये तो नेगेटिव आयन है भाई, ओके। आइड, 8, ओके, ये 3 चीजें। अब इसमें जो ID है ये जनरली कह सकते हो सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, यानी एक ही एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो IDE आप हमेशा लगाओगे कुछ बिना मतलब सोचे समझे। जैसे जस्ट लाइक मैंने बोल दिया
एन पर 3 माइनस, तो आपको बोलना, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन था भाई, अब नेगेटिव आ गया है तो नाइट्राइड, नाइट्राइड, ओके, इसको बोलोगे। क्लियर? इसी तरह कुछ भी मैं दे रहा हूं, ऑक्सीजन है 2 माइनस, तो इसको बोलोगे कि ये तो ऑक्साइड है। मतलब आईडीई लास्ट में क्या लगेगा, जहां एक एटम, ये देखो ये 3 नहीं है, 3 माइनस तो चार्ज है, एटम एक है, एटम के नंबर्स को नीचे दिखाते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है भाई, एक ही एटम है, 3 माइनस, तो चार्ज से मतलब नहीं, चार्ज कितने भी रहें, तो आपको आईडीज कहां लगाना है, जहां सिंगल एटम हो। लेकिन यहीं पर दिमाग में रखना है कि आई टी ए टी यदि लास्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी पॉली एटॉमिक है भाई, पॉली एटॉमिक आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये हमारा है ना, ये जो आईडी है ये मोनो एटॉमिक यानी सिंगल एटम पर नेगेटिव चार्ज के लिए यूज होता है, और कई सारे एटम हो और जिन पर नेगेटिव चार्ज है तो आई टी या ए टी होता है। क्लियर है? आप नोट कर लो, सिंगल है तो सिंगल एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आई डी, जस्ट लाइक दिस, और यदि कई सारे एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आई टी या ए टी। तो अभी मैं लिस्ट बना रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन मिलेगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक एक्सेप्शन मिलेगा जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे लेकिन उसमें आईडीई लगा होगा। अभी मैंने बोला आईडी एक ही एटम के लिए यूज होगा, लेकिन एक ही एक्सेप्शन हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन, जिस पर 2 एटम है, नेगेटिव चार्ज एक ही है। तो मैं बात कर रहा हूं कुछ आयंस की, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। तो NH4 प्लस, ये है हमारा अमोनियम, देखो अभी मैंने बोला प्लस चार्ज है तो IUM, तो दिस इज द अमोनियम आयन। क्लियर? सेम वे नेक्स्ट हमारा है OH माइनस, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो बेटा ये हमारा पॉली एटॉमिक है, मैंने बोला एक से ज्यादा एटम है तो आई ए टी लगने वाला है, लेकिन सिर्फ OH में ID लगेगा, घबराना नहीं, ठीक है, सिर्फ OH वाले केस में। बाकी सारे सेम, सिंगल एटम है तो हर जगह ID ही लगना है, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ऑलरेडी पहले लिख चुके हो, जैसे Cl पर माइनस है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन पर माइनस है तो ऑक्साइड, ये चीजें। OH माइनस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट HCO3 माइनस। अब यहां से अपने रूल को थोड़ा फॉलो कर लो, मैंने कहा एक से ज्यादा एटम है तो या तो आई से एंड होगा या तो ATE से, तो दिस इज द बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, या इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आयन, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ओके। इन द सेम में बात करते हैं HSO4 माइनस, देखो निगेटिव है, निगेटिव है तो मैंने कहा लास्ट में या तो ID या तो IT या तो AT, और एक से ज्यादा एटम है तो IT या AT का लास्ट में एंडिंग होगी, ठीक है। तो दिस इज द बाइसल्फेट, बाइसल्फेट आयन। तो यहां पर देखो साफ दिख रहा है AT लास्ट में हमने बोला, यहां भी AT है, एक से ज्यादा एटम्स हैं, हर जगह आपको यह दिखेगा, सिर्फ OH को छोड़कर, OH में सिर्फ ID लगेगा, हर जगह आपको सिमिलर सेंस दिखेगा भाई। अब आते हैं HSO4 के बाद HSO3 माइनस। इसको एक चीज और बेटा जगह जान, जैसे इसको बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसी तरह बाइसल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी बोल सकते हैं। इसी तरह हमारा क्या है भाई, बाई सल्फाइड आयन, बाई सल्फाइड आयन, ओके।
चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। बाई सल्फाइड आयन या हाइड्रोजन, बाई के जगह हाइड्रोजन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। देखो आई लगा हुआ है लास्ट में। ओके, अब आते हैं CO3, सॉरी एसीटेट, पहले एक्चुअल में सिंगल चार्ज वाले को पहले मैं ले रहा हूं। CH3 COO माइनस एसीटेट आयन, एसीटेट, देखो लास्ट में ATE लगा हुआ है, ठीक है। तो आज ध्यान देना कि जब भी ATE ITE लास्ट में दिखे तो ये तो समझ जाना कि वो सिंगल एटम वाला आयन नहीं हो सकता, उसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, और ज्यादा नहीं, ये 9-10 में लिखवाऊंगा और उसको आप लर्न कर लोगे तो आपका काम इजिली स्मूथली चलेगा। बल्कि मैं 10th तक नहीं 12th लेवल तक की बात कर रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में। तो ये एसीटेट आयन हो गया। इसी तरह आप बात करते हैं, यानी ये सिंगल चार्ज के लिए पहले स्टार्टिंग मैंने लिखा है जिससे याद करने में आसानी हो। एंड फिर आते हैं कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन है भाई, ATE लगा हुआ है लास्ट में, दिख रहा है, CO3 है। तो यहां पर ये लिखने का मतलब कार्बन एक, ऑक्सीजन के 3 एटम, और इन सब पर मिलाकर 2 माइनस चार्ज है। आप सेंस को पहले समझो, कितना नोट कर लिया, 2। और मैं लिखवा रहा हूं इधर साइड में, या नीचे तो जगह कवर हो गई है, मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं। चलो कार्बोनेट के बाद हम आते हैं SO4 2 माइनस, ठीक है, दिस इज द सल्फेट आयन। तो साफ पॉलीएटॉमिक है तो IT या ATE लगना है, सल्फेट आयन, ठीक है। और एक और आप दिमाग में रख लो, PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लियर, फॉस्फेट आयन। तो ये आयन जो मैंने बहुत सिस्टम से लिखवाया है, शुरुआत में सब पर देखो, पहले एक सिर्फ प्लस वाला एक है पॉलीएटॉमिक, प्लस वाला एक अभी पढ़ना है, बाकी सब निगेटिव वाले हैं, सारे निगेटिव। और देखो यहां से यहां तक जो मैंने लिखवाया, यहां से यहां तक, क्लियर है, ये हमारे क्या है, सिंगल निगेटिव वाले आयन्स हैं, ठीक है। एक ये सिंगल प्लस वाला चार्ज वाला आयन है, ये देखो सब पर एक एक निगेटिव जा रहा है, तो एकदम लिस्ट याद रखना। और देखो दो वाले के, दो निगेटिव चार्ज वाले को सिर्फ 2 मैंने लिखवाया, कार्बोनेट एंड सॉरी सल्फेट, ये 2 निगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, कार्बोनेट एंड सल्फेट, क्लियर है। और फिर 3 वाला एक लिखवाया। और मैंने कहा ना, इतनी चीजें आप यदि केयर कर ले तो ज्यादा नहीं भाई, आप काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 आप याद कर लेते हो तो आपको एकदम इजिली स्मूथली आपका काम चलता रहेगा, आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं क्या करना है। यदि आपने इसको याद कर लिया आयंस को, ठीक है, तो देखो जो चार्ज है ना, वही उसकी वैलेंसी होती है। अभी मैंने बोला ना, वैलेंसी लिख के फॉर्मूला बनाना है, तो यहां पर बहुत सिंपल सा, जो चार्ज है वही वैलेंसी है, प्लस माइनस से नहीं, नंबर ऑफ चार्ज देखना है। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो वैलेंसी 1, एक नेगेटिव है तो वैलेंसी 1। वैलेंसी के लिए प्लस माइनस टर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जो नंबर ऑफ चार्जेस दिख रहे हैं, चाहे 1 माइनस दिख रहा है चाहे 2 माइनस, वही उसकी वैलेंसी है। तो यहां पर कह सकते हो अमोनियम की वैलेंसी 1, यहां से यहां तक सब पर एक एक माइनस चार्ज है, सबकी वैलेंसी 1। और कार्बोनेट और सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 माइनस है, और फॉस्फेट की 3। तो इससे फायदा क्या होगा कि अब हम फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला लिखने की इन पॉलीएटॉमिक आयंस के बेसिस पर। तो जैसे मैंने लिखा कि देखो अभी तक तो एटम वाले के कंपोजिशन पर चल रहे थे, अब जैसे मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है आपको फॉर्मूला। तो एल्युमिनियम के लिए सिंबल Al, और सल्फेट देखो इसमें से खोज लो, सल्फेट कहां है, यहां है। तो सल्फेट SO4, जब फॉर्मूला बनाते हैं तो चार्ज नहीं लिखते, चार्ज के साथ ही आयंस ठीक है,
फॉर्मूला बनाते समय चार्ज लिखने की जरूरत आपको नहीं है ऊपर, समझ रहे हो। अब नीचे इसकी वैलेंसी को लिखो जैसे काम कर रहे थे, यानी वैलेंसी लिखना है, ठीक है। तो वैलेंसी एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर 13283 यानी वैलेंसी 3। सल्फेट की वैलेंसी मैंने कहा जो चार्ज है वही वैलेंसी है, तो यहां 2 माइनस यानी 2 वैलेंसी, समझ रहे हो। वैलेंसी वैलेंसी जब लिखेंगे तो प्लस माइनस बिल्कुल नहीं लिखना है। तो 3 हमारा इसकी वैलेंसी, इसकी 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी फॉर्मूला हमारा बन के आया Al के साथ 2 और SO4 के साथ 3। लेकिन जब कई सारे एटम्स हो, पॉली एटॉमिक हो, तो कोई भी नंबर आगे लिखने से पहले उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं, तब लिखते हैं। तो Al2SO4 थ्राइस इसको पढ़ेंगे, ये Al2SO4 3, समझ रहे हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ओके। इसी तरह एक आध मैं और लिख ले रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम, अब मैं यहां पर एक लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, अमोनियम कार्बोनेट। बेटा अमोनियम देखो, अमोनियम का अभी मैंने जो लिस्ट लिखवाया उसको आपने नोट कर लिया होगा, और अमोनियम का सिंबल क्या है, NH4 प्लस है। मैंने कहा फॉर्मूला बनाते समय प्लस माइनस नहीं लगाना है। कार्बोनेट के लिए CO3, देखो यहां से CO3 वैलेंसी लिखते हैं, अमोनियम की वैलेंसी 1, चार्ज 1 था, कार्बोनेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। फॉर्मूला जो बनेगा क्या चीज, NH4 के साथ 2 गया, एक से ज्यादा पॉली एटॉमिक है तो ब्रैकेट लेना है कोई भी नंबर लिखने से पहले, एंड CO3 के साथ 1 गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लीव इट। तो NH4 ट्वाइस CO3। बेटा इस तरह से तुम कोई भी फॉर्मूला इजीली बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये 9 जो मैंने लिखवाए, अभी और भी है बट मैंने उतनी जरूरत की चीजें लिखवाई है जिससे आपको दिक्कत आगे नहीं होनी है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, अभी प्रेजेंट टाइम के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको इसको प्रॉपरली याद कर लेना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी सी ये लेक्चर लंबी हो गई है, इसके लिए क्या किया जाए, चीज़ें कंप्लीट करनी थी तो परेशान मत होना। नेक्स्ट लेक्चर फिर आगे हम मिलते हैं।